कुछ अच्छी सोच है तो आप अर्बन हेल्थ सेंटर्स को विजिट करिए, सरप्राइज विजिट करिए, ताकि डॉक्टर्स को डर पैदा हुए, जो मेडिकल स्टाफ है उनको डर आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासती हुकूमत पर सेहत के शोबे को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने वबाई अमराज खासकर डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने मौसर इकदाम नहीं किए, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निजामुद्दीन ने साल 2020 और 21 के सालाना बजट में 10% बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने दावा किया कि रियासत में 300 से ज़ायद बस्ती दवाखाने कायम किए गए, लेकिन हुकूमत इन दवाखानों की अब तक निशानदेही नहीं कर सकी। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र महज वोटों की खातिर ऐसे दावे किए गए थे। उन्होंने रियासत के सरकारी दवाखानों की हालत जार पर भी अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। TRS गवर्नमेंट जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया है। हर वक्त तेलंगाना सुर्खियों में रहा है। अगर वो कोई अच्छे काम के लिए सुर्खियों में रहता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन रॉन्ग रीजंस की वजह से कई बार तेलंगाना सुर्खियों में रहा है। 2019 में सितंबर अक्टूबर में कई डेंगू केसेस की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। किस लिए इतने डेंगू केसेस हुए, क्यों इस डेंगू केसेस को प्रिवेंट नहीं कर सके, ये तमाम चीजों के बारे में सोचने के बगैर हेल्थ मिनिस्टर ईटल अरविंद साहब ये कहते हैं कि जो है डिनाइल मोड में चले गए। उन्होंने बोले, ये बोल रहे कि हमारे तेलंगाना के अंदर कोई भी डेंगू केसेस रिपोर्ट नहीं हुई। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 31 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना का रैंक डेंगू के अंदर 2015 में 16th रैंक, 2016 में 13th रैंक, 2017 में और 18 में 9th रैंक और 2019 में मई तक की रिपोर्ट में 7th रैंक। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 4500 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इसके मुताबिक अगर हम देख रहे हैं तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना डेंगू के अंदर सबसे नंबर 1 केसेस रिपोर्ट। इसके ऊपर कोई डॉक्टर पे या फिर किसी मेडिकल स्टाफ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बस करने के लिए पैसे भी नहीं। 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो सबसे आखिरी स्टेज के ऊपर है पब्लिक हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग के अंदर। जो 2018 और 19 में जो बजट तेलंगाना में दिया गया था, पलट के जब 2019 और 20 में अगर हम देखते हैं करंट ईयर के बजट में 60% बजट को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से कई डिस्पेंसरीज के अंदर, जितने गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज है, उन तमाम डिस्पेंसरीज में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स हुआ, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। फरवरी 2019 में डिस्पेंसरीज को मेडिसिन सप्लाई किया गया था। उसके बाद तकरीबन 1 साल हो गया, कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी तक जो है उसके डिस्पेंसरीज में सप्लाई नहीं किया गया। डिस्पेंसरीज वालों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा कि हमारे पास एक्यूट शॉर्ट ऑफ ड्रग्स है जो रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाले हैं, जैसा कि एंटी हाइपरटेंशन टेंसिव, एंटी डायबिटिक, पेन किलर, एंटासिड, एंटी कैंसर ड्रग्स,
और पैरासिटामोल जो कि रोजमर्रा की जरूरत है। अगर हम ईएसआई के डिस्पेंसरीज को देखते हैं तो एक एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से जो 8,500 से 8,500 रुपए तनख्वाह कमाता, वैसे कमाने वाले अपने सैलरी में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर महीना ईएसआई डिपार्टमेंट में जमा होता है। उसके बावजूद भी कभी वो बीमार हो गया, अगर मिलती नहीं है, वो बाहर से खरीद के लाने के लिए बोलते हैं। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना इज द ओनली स्टेट जो लाइफ सेविंग मेडिसिन को और ड्रग्स को, जो मेडिसिन है उसको 100% बजट को कट कर दिया गया। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कट इन द बजट 2019 एंड 20 100% कट हुआ, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परचेजिंग ऑफ डायग्नोस्टिक आइटम्स है। ये तमाम 33 आइटम्स को जो है 100% बजट कट कर दिया गया और 50% बजट भी जो है 45 आइटम्स में 50% बजट कट कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब रिसेंटली एक नया अनाउंसमेंट करे कि हैदराबाद के अंदर 300 बस्ती दवाखाने खोलेंगे। यह अच्छी बात है कि जो है हैदराबाद की गरीब आवाम के लिए काफी इससे सहूलत हो सकती है, अगर केसीआर साहब की नीयत अच्छी है तो। अगर वो आने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए अगर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 से पहले इस तरह के कई ऐसे कमिटमेंट्स किए गए थे। एसटी भवन, बंजारा भवन, क्रिश्चियन भवन, कई ऐसे उस्मानिया हॉस्पिटल में रिनोवेशन के काम, ये तमाम चीजों की अनाउंसमेंट जीएचएमसी इलेक्शंस को दिमाग में रख के करे, लेकिन आज तक कोई भी एक भी कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं हुआ। एक तरफ तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में और गांधी हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्लॉक्स का फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो करंट बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्लॉक्स को 1 रुपया भी सैंक्शन नहीं किया गया, एक कंप्लीट 100% बजट काट दिया गया। इस तरह से तेलंगाना हुकूमत एक तरफ केसीआर साहब और दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर एक के बाद एक झूठे वादे करते हुए आवाम को गुमराह करते जा रहे हैं। ये तेलंगाना की आवाम को और हैदराबाद की आवाम को सोचने की जरूरत है। आरबीआई की मैं रिपोर्ट बताता हूं, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर हिंदुस्तान में 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 29 स्टेट तेलंगाना का है, 29th रैंक तेलंगाना का है, 29th प्लेस जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर स्पेंडिंग पे है। 2014-15 में 4.1%, 10%, 28th रैंक इन इंडिया। 2015 एंड 16 में 3.0%, 30th रैंक इन इंडिया। 2016 एंड 17 में 5.1%, 17th रैंक इन इंडिया। 2017 एंड 18 में 4.11%, 29th रैंक इन इंडिया। इस तरह से कुछ अच्छी सोच है तो आप अर्बन हेल्थ सेंटर्स को विजिट करिए, सरप्राइज विजिट करिए, ताकि डॉक्टर्स को डर पैदा हुए, जो मेडिकल स्टाफ है उनको डर पैदा हुए, ताकि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर सके। और डिस्पेंसरीज को भी आप विजिट करिए तो किस तरह से गरीब आवाम जो सफर हो रही है मेडिसिन नहीं रहने की वजह से, वो तमाम चीजें आपको मालूम हो सकती है। तेलंगाना में एक सीजेबल नंबर ऑफ केसेस है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और दूसरे कम्युनिकेटेड डिसीजेस, जो हर साल हम इससे चैलेंज फेस करते हैं। अगर वाकई ये चैलेंजों से हमको बचना है, इस हैदराबाद को एक हेल्दी तेलंगाना को एक हेल्दी तेलंगाना बनाना है, तो जितना तेलंगाना का बजट है वो टोटल बजट का 10% जो है
हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग होना, जब भी जो है हेल्दी तेलंगाना हो सकता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।